आदि जय महाकाल। आप लोगों का बहुत फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, गुरुजी मुझे किन्नर या किन्नरियों की साधनाओं के बारे में बताइए। इनकी साधनाएँ कैसे की जाती हैं और इनकी साधनाओं को संपन्न करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि जिस तरह गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, परी होती हैं, उसी तरह किन्नर और किन्नरियों की साधनाएँ संपन्न करके साधक अपने जीवन की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। जिस तरह देवताओं के साथ जहाँ गंधर्व रहते हैं, उसी तरह उनके साथ ही किन्नर और किन्नरियाँ भी रहती हैं। आपने सुना है, यदि होता मैं किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता। कहते हैं कि इन किन्नरियों की साधनाओं को जो जीवन में एक बार संपन्न कर लेता है, उस इस ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की शक्तियों को के माध्यम से अपने समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकता है। इस अकेले किन्नरियों की साधनाओं को सिद्ध कर लेने के बाद साधक उनको माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में भी उनको अपने साथ रख सकता है। और ये साधक के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। किन्नर क्या होते थे? किन्नर देवताओं के यहाँ जो गायन की पद्धति होती थी गंधर्वों के साथ, उनके साथ ही रहते थे। इनमें अपना रूप बदलने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी अदृश्य हो जाते हैं, बहुत लोग रूप बदल लेते हैं। तो यह इस किन्नर की साधना को सिद्ध करने के बाद ही इस क्रिया को संपन्न कर पाते हैं। अगर आपने किन्नरी साधना या किन्नर साधना को संपन्न कर लिया, ये समझ लीजिए कि आप किसी भी साधना को अगर प्रत्यक्षीकरण साधना कर रहे हैं तो 75% आपने सफलता हासिल कर ली। भले ही किसी प्रकार की साधना हो, चाहे यक्ष की हो, यक्षिणी की हो, अप्सरा की हो, योगिनी की हो, परी की हो या वीर की हो, यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। जब यह एक बार सिद्ध हो जाती हैं तो सामने वाला जो भी आपके पास आता है वो ऑटोमेटिक आपके प्रति आकर्षित हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। आप जो भी आप उससे कहते हो वही वो करने को तैयार हो जाता है। बहुत से लोग या स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, किसी न किसी को चाहते हैं लेकिन वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या किसी के प्रति आपका समर्पण है, आप अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, तो इनके माध्यम से भी आप उनको अपने प्रति वशीभूत या उनका वशीकरण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। या उनके घर वाले, उनके माँ बाप पिता बात नहीं मान रहे तो उनको भी आप मना सकते हैं, किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। और दूसरी बात, सामने वाला जो आ रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन है, कहाँ से आया है, कर क्या रहा है, उसका नाम क्या है। अगर आप सट्टा, लॉटरी, कैसीनो भी खेलते हो, शेयर मार्केट का काम भी करते हो, तो आपके लिए साधना तो रामबाण है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है। और सिद्ध हो जाने के बाद साधक के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है, समस्त प्रकार की उसकी भावनाओं को कद्र करते हुए उसके हर प्रकार से सहयोग करती है। इस साधना को किया कैसे जाए? इस साधना के लिए सबसे पहले आपके पास एक किन्नरी यंत्र हो, सफ़ेद हकीक की माला हो, गुटिका हो। यंत्र और गुटिका भोजपत्र पे बनाया जाए, अगर तगर केसर कस्तूरी अष्टगंध की स्याही से लिखकर गोमती चक्र कौड़ी को प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चेतन संकल्पित करा के पहले से ही साधक अपने किसी योग विद्वान से आसपास प्राप्त कर ले। सामने चौकी पे सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा के यंत्र को स्थापित करके घी के दीपक जलाएं, उनको भोग और पंचोपचार धूप दीप अगरबत्ती से उनका पूजन करें। एक माला गणपति का, एक माला भैरव का, एक माला अपने गुरु का जाप करें और प्रार्थना करें कि मैं यह साधना कर रहा हूँ, आप लोग मिलकर मेरी साधना में सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मंत्र आपकी बात आ गई। मंत्र मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं,
यूट्यूब से, फेसबुक से मंत्र लेके जाप चालू कर देते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं ना, तो आप उस शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं। खुद तो आसन पे बैठे हैं, उसको आपने आवाहन करके इनवाइट कर लिया, उसका आसन है नहीं, गुस्सा हो गई वो। कहते हैं लोग ना कि जी मैं साधना कर रहा था, आवाज़ आई या डरावना रूप प्रकट हुआ या परेशान करते रही हो और हम लोग कुछ कर नहीं पाए या डर गए। तो भाई कोई भी होगा, हम आप कहीं जाएंगे, कोई हमें आसन नहीं देगा तो क्या हम आप गुस्सा नाराज नहीं होंगे? तो इसलिए इनका यंत्र बहुत जरूरी होता है। यह साधना 11 दिन की है। जब 11वें दिन यह सूक्ष्म रूप से छाया के रूप में आपके सामने प्रकट हो, तो उनसे वचन ले लेना चाहिए कि जब मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जब भी कहूँगा आपको जाना पड़ेगा, जो भी मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। आप इसे प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जिस रूप में सिद्ध करेंगे उसी का ही आप भावनात्मक रूप से उसका प्रयोग कर पाएंगे। ये आपको पहले ही ध्यान देना। दूसरी लोग, बहुत से लोग कहते हैं क्या गुरुजी मैं शादीशुदा हूँ, इसको कर सकता हूँ? जी एकदम कर सकते हो। ये आपकी पत्नी को, आपके परिवार के किसी स्त्री को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि दैवी शक्तियां हैं। लोग डराते हैं, धमकाते हैं, मत डरो किसी से, साधना करो, साधनामय बनो, आगे बढ़ो। जो लोग डराते धमकाते हैं साधना है उनकी जागी नहीं, उन्होंने पेटेंट नहीं कराया। आपका भी राइट उतना ही है जितना उनका है। हाँ ये अलग चीज़ है, किसी चीज़ को जल्दी प्राप्त कर लिए आप, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र शक्तिपात के नाम पे अगर आप जाओगे तो आप लूटे जाओगे। हाँ ट्रांसफ़र आपके पैसे का होगा। तो इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो। जो भी होगा हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करो। इसी तरह आप लोग हमारी इस महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साधनामय बने, आगे बढ़ें, टेंशन मुक्त रहें। जय माता दी, जय महाकाल।